हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनेंस ईयर 2024 खत्म हो चुका है। Q4 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और टाटा के दो कंपनी का रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है जिसका इंपैक्ट आपने शेयर पर देखा। तो क्वेरी हमारे पास आ गई कि सर क्या हुआ टाटा के शेयर में, क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या घबराने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं टाटा के दोनों शेयर को तो कवर करूँ ही करूँ और यहाँ पर लाइव आपको ये भी सिखाने की कोशिश करूँ कि आखिर किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो आप कैसे देख सकते हो। और वहां पर लाइव चुके टाटा के दो कंपनी का रिजल्ट आया है और उसी को मैं जब यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सीखने को भी मिलेगा। तो एक टिकट में दो खेला हो जाएगा, टाटा का रिजल्ट और दूसरी कंपनी का रिजल्ट आप खुद का बॉस बनकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। नोटबुक पेन ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप नोटबुक में अगर नोट करेंगे तभी तो अगली बार कंपनी की रिजल्ट एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बना रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। टाटा के दो शेयर के रिजल्ट आए, आपने नेट पे सर्च किया होगा तो सब क्या कह रहे होंगे, रिजल्ट खराब है इस वजह से गिरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिजल्ट खराब क्यों है, यह भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो बनेंगे खुद के बॉस और यही हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शेयर है टाटा कंज्यूमर का, बट आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं अपनी लर्निंग का और आप लोगों ने भी बहुत बार फील किया होगा। वो ये है कि जब भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 70 से 80% टाइम शेयर गिर जाता है और जब भी रिजल्ट खराब होते हैं तो 70 से 80% टाइम स्टॉक बढ़ जाता है। लोग समझ नहीं पाते क्योंकि जो मार्केट में नए लोग आते हैं उनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, रिजल्ट खराब आया तो स्टॉक गिरना चाहिए। बट अफसोस 70 से 80% टाइम ऐसा होता नहीं है। तो रिटेल वाले सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो आप में से कौन कौन लोग रिजल्ट देखकर ट्रेड करने के चक्कर में फंसे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि यहीं पर ऑपरेटर आपका इंतजार कर रहा होता है। तो अगर हम टाटा कंज्यूमर देखें तो 2 दिन के अंदर में 8% की गिरावट हुई। तो क्या है रिजल्ट, तो चलते हैं रिजल्ट देखने के लिए। तो जैसा कि हम सिखाने वाले हैं तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं screener.in पे। screener.in पे गए, यहाँ पे सर्च पे जब हमने टाटा कंज्यूमर डाला तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आ गया। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जब हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे कॉन कॉल, यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग और अनाउंसमेंट सब दिखने लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप समझ गए। अब आया है क्वार्टरली रिजल्ट, तो हम यहाँ क्वार्टर पे जाते हैं। क्वार्टर पे मार्च 2021, जून 2021 करके मार्च 2024 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाइए और ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है जिसपे आप क्लिक करते हो। अब ये क्लिक करते ही आपके सामने ये रिजल्ट खुल गया, करेक्ट है, टाटा कंज्यूमर का। अब इस टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट खुल गया, इसका अर्थ क्या है कि आपको जिसका भी रिजल्ट देखना है आप बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर जाओगे तो आपको किसी का भी रिजल्ट दिखेगा। अब इसकी एनालिसिस कैसे करनी है, हम इस पे आते हैं जहां पर आपके सामने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर इन 31 मार्च 2024 दिख रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है, बट वो बहुत माइनर है, इस बात को भूलिएगा मत, ये पहला पार्ट है। बट जब आप यहां पर नजर डालते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ तो आप देखोगे उसमें अच्छी वाली गिरावट हुई है। ठीक है, ध्यान से वन चीज को देखते जाइएगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर गिरावट हुई है। तो अब इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, एक्सेप्शनल आइटम, ये यहां पर है। तो अब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है जिसके कारण इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है, उसको देखने के लिए हम आते हैं नीचे पेज नंबर 10 पे। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जब खुद से इसकी वर्किंग करो तो आपको टाइम ना लगे और आप क्विकली कर पाओ। ये पेज नंबर 9 है और ये पेज नंबर 10 पे हम आ गए और यहां पर एक्सेप्शनल आइटम की जो इन्होंने लिस्ट बनाई है वो ये है, जिसके कारण ये हुआ है। तो अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तो आंसर है बिग नो। ये 110% सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के बाकी चीजें कैसी हैं। तो आप स्टॉक पी देखोगे तो 76.7 और इंडस्ट्री पी 28.9, जो डेफिनेटली बता रहा है स्टॉक महंगा नहीं, खतरनाक लेवल पे महंगा है।
पीजी रेशियो देखोगे तो आप 2.79 का है, यहां पर भी स्टॉक महंगा है। ओपीएम परसेंटेज पे हम नजर डालें तो इंप्रूवमेंट करते हुए 13-14% के करीब का ओपीएम परसेंटेज ये मेंटेन कर रहे हैं। वहां पर अगर हम इन्वेस्टर पे जाते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग घटती हुई 33.55% हो गई है, एफआईआई की होल्डिंग 25.46% की है, डीआईआई की 17.39% की है। तो अगेन जब टाटा का नाम है और कंपनी किस तरीके से टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी में बढ़ते हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन बहुत बड़े स्तर पे कर रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में कई बार आपके साथ जिक्र किया है, वहां पे अगर आप मुझे पुराने टाइम से फॉलो करते होगे तो अराउंड 400-500 के लेवल से इस स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं, इसके फ्यूचर ग्रोथ पे बता रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर जरूर चेक कर सकते हो पुरानी वीडियो में, या यहाँ पे टाटा कंज्यूमर मुकुल डालोगे तो भी मेरी पुरानी वीडियो आ जाएगी, तो आपको पता चल सकेगा कि हम किस लेवल पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर हमारा ये मानना है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, तो वो चीजें कहीं से कंपनी में दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है। लेकिन जब हम चार्ट के प्राइस एक्शन पे आते हैं तो आप पाओगे कि ये पहला सपोर्ट जहां से ये जंप किया, फिर ये दूसरा सपोर्ट जहां से ये जंप किया, और ये तीसरा सपोर्ट है, और ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये एक ट्रिपल बॉटम की तरह है, जहां पर ये जो लेवल है डिमांड जोन का, अब यहां से इसको या तो बाउंस मिलेगा या यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वैसे भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो आई विल रिक्वेस्ट बिल्कुल मत डरिएगा, जैसा कि पी रेशियो से देख लीजिए या यहां से स्टॉक की चाल को देख लीजिए, एक नन स्टॉप रैली की है। तो नन स्टॉप रैली में मार्केट एक इंतजार करता है किस चीज के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। वहीं पर ये अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बहुत सुंदर वाला बना है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट कहानी फिलहाल यही है। यहां पर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लर्न विद मुकुल अग्रवाल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक 20 वीडियो रिलीज हो चुकी है प्राइस एक्शन के स्ट्रेटजी के अंदर में, तो इसके अंदर 20 वीडियो है, ये वीडियो आती रहेगी, जरूर देखिए। और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ क्वेरी कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे सिखा नहीं रहे, इंस्टाग्राम पे आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखें, सीखें और कमाएं। तो ये था हमारा पहला प्रोस्पेक्ट कि किस तरीके से टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आया है और किस तरीके से देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अब चलते हैं दूसरे शेयर पर, टाटा एलेक्सी। सेम कुछ कहानी है टाटा कंज्यूमर की तरह, जहां पर इसमें आपने गिरावट देखी, रीजन वही कि रिजल्ट खराब है। तो टाटा कंज्यूमर में तो आपने देखा एक्सेप्शनल आइटम का सीन, ठीक है, लेकिन अब ये यहां क्या है ये देखने के लिए हमें क्वार्टरली रिजल्ट पे चलना पड़ेगा, और फिर कहां जाएंगे, स्क्रीनर पे। तो अगेन स्क्रीनर पे आ गए हम, यहां से सिलेक्ट किए, टाटा एलेक्सी आ गया, और चूंकि कई सारी चीजें बता चुके हैं तो हम यहाँ पे क्वार्टर पे आते हैं। क्वार्टर पे आके इस पीडीएफ को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम इसके रिजल्ट पे आए हैं, जहां पे अगर आप देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख पाओगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है। तो अब इसका क्या रीजन है, तो रीजन आई थिंक ये आईटी की कंपनी है, आपको पता ही है, कई सारे ग्लोबल इवेंट, इन्फ्लेशन, यूएस यूरोप की डिमांड में कमी आना, जिसका इम्पैक्ट आप ऑलरेडी आईटी शेयर पे देख रहे हो। वहाँ पे हम आपके लिए एक और डेटा लेकर आए हैं, वो डेटा है कि यूएसए से 36% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 40.3% का आता है, यानी 76%। तो ये विदेशी माल ला रहा है, तो वो विदेशी माल लाने के कारण अभी जो उसका इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा है, बाकी कोई दूसरा रीजन है नहीं। तो अगेन क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, कहीं से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। अब अगेन फिर से स्क्रीनर पे चलते हैं, देखते हैं स्टॉक की कहानी क्या है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो स्टॉक पी क्या देख रहे हो, 55.7, इंडस्ट्री पी 39, यानी स्टॉक महंगा है। पीजी रेशियो 2.48, अगेन स्टॉक महंगा है। वहाँ पे अगर हम प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो इसका ओपीएम परसेंटेज देखोगे तो अभी अपने सबसे बेस्ट लेवल पे चल रहा है, वो है 29%, 31%, 31% और 29%, मतलब 30% के एवरेज ओपीएम परसेंटेज को ये हैंडल करके चल रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन के तौर पे है। अब अगेन इसका प्राइस एक्शन हम देखते हैं, और प्राइस एक्शन देखने के लिए कहाँ जाएंगे, टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। ये यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप है, जहाँ हर संडे वीडियो आती है, लाइव मार्केट लर्निंग आती है। संडे की वीडियो में मार्केट किस तरीके से क्या सोच सकते हो, अभी वॉर में गिरा फिर तेजी हुई, तो ये सारा थॉट प्रोसेस हम वहाँ सिखाते हैं। सिर्फ 799 रुपये का प्लान है, काफ़ी बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन करें और सीखें। अब अगेन इसका चार्ट देखो तो आपको ये पता चल चुका है कि स्टॉक महंगा है। वहाँ पर अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखोगे तो ये वो लेवल है जहाँ पर ये अटका हुआ है, देख लो, ये वो लेवल है जहाँ से हुई तेजी,
ये एक पूरा बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स टूट के बैड रिजल्ट के कारण यहाँ आया है। अब सिंपल सी कहानी है, ये वो लेवल है जो एक मेक और ब्रेक क्रिएट करेगा, राइट। तो हम इसलिए कहते हैं, कोई बाय सेल टिप्स नहीं देते, सिखाते हैं चार्ट क्या कहता है, फंडामेंटल क्या कहता है, जिससे पिक्चर क्लियर हो, लॉन्ग टर्म कहानी क्या है, शॉर्ट टर्म कहानी क्या है। तो आप खुद के बॉस बनते हो ना, पता चलता है अच्छा ऐसा हुआ है, चलो ऐसे करते हैं। और फिर कोई दूसरी कंपनी का रिजल्ट भी आएगा, स्क्रीन पर जाओगे, डालोगे, प्राइस एक्शन देखोगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को डिफाइन करोगे, तो ये वो थॉट प्रोसेस है जिससे आप कमा सकते हो। तो ये है कि जहां पर ये प्राइस एक्शन पे खड़ा है। तो आई होप ये वो दो चीजें थी जहां पर टाटा की मैंने कवर की, जहां डरने की बात इन्वेस्टर को नहीं है और ट्रेडर के लिए भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि एक बेहतरीन मेक और ब्रेक पर खड़ा है। तो कैसी लगी लर्निंग जरूर बताइएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सके और ऐसी ही लर्निंग लाते रहें। और वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू।